नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में और ये कैडेट कॉलेज अपना मकाम आप रखता है पाकिस्तान की दरसगाहों में। इसका एक मुनफरिद मकाम है। यहाँ से निकलने वाले कैडेट पाकिस्तान आर्मी समेत पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ के कैडेट यहाँ से तालीम मुकम्मल करने के बाद, जो कि 8th क्लास से FSC तक है यहाँ की क्लासेस, उसके बाद यहाँ के कैडेट मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं। इस कॉलेज पर के पास ये भी क्रेडिट है कि यहाँ के कैडेट्स पाकिस्तान आर्मी में सर्व करते हुए इस मुल्क पर अपनी जान भी कुर्बान कर चुके हैं। तो मैं वैसे अभी नहीं पहुँचा, ये मेरे पीछे तैयारी हो रही है परेड और PT की, लेकिन मैं यहाँ पहुँचा हूँ 5:30 बजे अंधेरे में, ठंड में। तो 5:30 से अब तक क्या हुआ था ज़रा वो देखिए, फिर मैं आपको यहाँ ड्रिल और PT की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ। तो क्या हुआ था 5:30 से अब तक वो देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह। Sound staff. Drop! Brand Hazar! Jadab! Karwai, shuru kare! Key staff, carry on. Assalamualaikum sir. Sound staff. Please stop. Carry on. Assault! March! तीन कथोर में 2 ब्रिगेड चलो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे ड्रेस इंस्पेक्शन हो रही है। तो हम ज़रा कैप्टन ज़फ़र से पूछते हैं। कैप्टन साहब, मुझे बताएं कि ड्रेस इंस्पेक्शन में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? अस्सलाम वालेकुम। ये इनकी रूटीन की एक्टिविटी है। हर मंडे को हम इनकी ड्रेस इंस्पेक्शन करते हैं, जो कि एजुडेंट करता है कॉलेज का। इसमें हम इनकी कंप्लीट ड्रेस इंस्पेक्शन करते हैं, जो कि हेड गियर से लेके नीचे शूज़ तक इनकी कंप्लीट ड्रेस इंस्पेक्शन होती है। उसमें से कोई भी इशू वगैरह होता है तो इस कैडेट को हम पनिशमेंट करते हैं। अच्छा, अगर पूरा नहीं होगा ड्रेस तो पनिशमेंट मिलेगी? यस, उसमें कोई भी इशू हो, फॉर एग्जांपल उसका ड्रेस ठीक नहीं है, प्रेस नहीं है, प्रॉपर साफ़ नहीं है, कोई एसेसरी उसकी कम है, तो उस पे उसके प्रॉपर पनिशमेंट होती है। ड्रेस कोड की भरपूर पाबंदी की जाती है। सो कैरी ऑन सर आप। तो ये अब हम आपको मज़ीद 2-3 एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। स्टाफ ओल्ड टेम्पलेट 3 EDs। राइट सर। बासी साहब शाउट के नंबर आप 4318। जेंटलमैन, आपका नेमप्लेट ठीक नहीं है। एडजमेंट साहब ने आपको 3 ED दी है। यस स्टाफ। पहुंच जाना ED की पर। यस स्टाफ। चलो चल ले जेल को। गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में 6 हाउसेस हैं और ये डेली की रूटीन होती है कि 3 हाउसेस PT पे होते हैं और 3 हाउसेस ड्रिल पे है। तो हम ड्रिल का मुआयना करते हैं। हवालदार सरफराज हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे? सर PT की एक्सरसाइज हो रही है सर। सुबह ये एक्सरसाइज होती हैं सर हर रोज़। 3 हाउस ड्रिल करते हैं सर, 3 हाउस PT करते हैं। तो कितनी सख्ती करते हैं इन पे? सर जिस तरह PM कैडेट्स के हम सेम उसी तरीके से इनको ट्रेनिंग करा रहे हैं सर, ताकि मुस्तकबिल में जाकर ये अच्छे ऑफिसर बने सर ये सारे। तो करके दिखाएं ना हमें इनके साथ। जी सर, बिल्कुल सर। आसन भाष ओ शॉर्प या लेग फ्रंट
सामने देखें, ध्यान बंद करें, लाइन ठीक करें अपनी। और नाज़रीन, जब भी आप ड्रिल की बात करते हैं और ड्रिल फौजियों की ड्रिल हो और कैडेट्स की ड्रिल हो और फौजी जवानों की ड्रिल हो, तो एक नाम आपके जहन में आता है। वो नाम है स्टाफ मुस्लिम का, जो कि पाकिस्तान के बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ में और इनको हम कह सकते हैं कि ये सेलिब्रिटीज़ हैं। सर, स्टाफ मुस्लिम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? सर, हम गिरिजन कैडेट कॉलेज में BNKCDI ड्यूटी कर रहे हैं आजकल। और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से हम रिटायर होकर GCC के। सर, इतना ऊंचा क्यों बोलते हैं आप? ऊंचा चूँकि ड्रिल स्टाफ है हम, और बस हमारी थोड़ी सी ग्रूमिंग इस तरह की हुई है, थोड़ा सा बारोब आवाज़ होनी चाहिए। आपका गला बैठ जाए तो क्या करेंगे? गला तो चूँकि हमारा गला पक चुका है और हमने इतनी इसकी वो एक की हुई है ट्रेनिंग, और इतना हमारा टाइम गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। बट अगर गला पक भी जाए तो फिर हम थोड़े से नमक से गरारे करते हैं और मलट्टी का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और तली हुई चीज़ों से, घी से और इन चीज़ों से हम थोड़ा सा परहेज़ करते हैं। कितने साल गुजारे पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह सकता हूँ कि मैंने तकरीबन 15 साल मैंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी को दिए हैं। जी 15 साल दिए हैं, तो कम से कम 15 सेशन भी होंगे, और तकरीबन समझ लें कि 20% ऑफिसर्स हैं वो परेड मुस्लिम जो हैं, स्टाफ मुस्लिम, इनके स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये बताएं, वहाँ क्योंकि PM में थे लोग, जितने कैडेट्स वहाँ पे थे वो दे आर ऑफिसर्स, उन्हें पास आउट होके कमांड करनी है, फील्ड में जाना है, स्टाफ में। तो यहाँ तो है रिटायरमेंट के बाद एक कॉलेज, बच्चे हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो क्या अपने आप में आप चेंज महसूस करते हैं? मैं जब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मतलब स्टाफ था और मैं एकेडमी हवलदार मेजर था, तो मेरे पास ये जो कैडेट्स कॉलेज के कैडेट आते थे, तो मैं हमेशा यही सोचता था, और ये कि PM में हमारे पास कैडेट है लेकिन ये भी कैडेट है, और एक जहन में एक चीज़ चल रही थी कि अगर मुझे मौका मिला तो ये मैं करूँगा। और ये वाकई PM में दिसंबर का महीना था, तो मुझे गिरिजन कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल साहब की कॉल आती है कि स्टाफ आप तो करीब रिटायर्ड होने वाले हैं, अगर आप हमारे पास आएँ। तो मेरे जहन में एक बात ऐसी आई कि शायद ये रब ने मेरे सुन ली। तो मैं जब इधर आया हूँ, मैंने फिर ये सोचा कि मैं तो चूँकि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का स्टाफ हूँ, तो वाई नॉट कि मैं वो चीज़ें जो उधर मैं करता था उसी के ऊपर मैं इधर ही इन कैडेट को चलाऊँ, ताकि ये बेहतर से बेहतर चल सके, और उधर जाए तो इनको थोड़ा सा मसले मसाइल और जो मैं सोचता था, जो चीज़ें मुझे नज़र आती थी। जिन्होंने जाना है PM में, यहाँ से तैयार होकर जाए। जी बिल्कुल तैयार हो। चलो, ड्रिल किस तरह कंडक्ट कराते हैं स्टाफ मुस्लिम, इनके साथ चलते हैं। चलें सर, हमें ज़रा करके दिखाएं। साफ सीधी कर लो।
नाज़रीन, गैरिसन कैडेट कॉलेज और मैं इस वक्त असम्बली हॉल में मौजूद हूँ और असम्बली शुरू होने वाली थोड़ी देर में, तो हम वाइस प्रिंसिपल से बात करते हैं, मुबारक अली साहब से। सर, ये बताइए कि असम्बली क्यों ज़रूरी होती है और क्या ये डेली की एक्टिविटी है? जी, हमारे यहाँ ये एक एकेडमिक आवर्स के स्टार्टर के तौर पे होता है और यहाँ पे हम रोज़ाना के हिसाब से असम्बली करते हैं और हर हाउस डेली वो करता होता है। इसमें ज़रूरी इसलिए कि इसमें ज़ाहिर है कि कैडेट्स के अंदर डिसिप्लिन का वो हो जाता है, नॉट ओनली डिसिप्लिन बल्कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं असम्बली के दौरान, ये भी बहुत सारे इदारों में ऐसा नहीं है। हम रोज़ाना किसी एक मुल्क के बारे में उनकी जो एरिया है, पॉपुलेशन और करेंसी और ये सब असम्बली में एंथम नहीं, बाकी इंफॉर्मेशन भी इसमें दी जाती है। सो बैठते हैं और देखते हैं कि गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहार्ट में असम्बली में क्या होता है। ये मोहब्बत क्या है? मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से कायम होने वाला वो जज्बा है जिसकी ना तो कभी पैमाइश की जा सकती है और ना ही इसे अल्फाज के अहाते में लिया जा सकता है। बस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही इश्क मस्ती का मयार है। Vice Principal, respected teachers, and my dear fellow Garizonians, Assalamu alaikum. I am Jalan from the house of Sayyid. Today I am here for Hadith in court of the day. So first of all, Hadith. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे। जंगल में नेशनल एंथम। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही। नाज़रीन, मेरे पीछे है गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहार्ट का एकेडमिक ब्लॉक। जब भी कैडेट्स की बात होती है तो हमारी सोच में आता है कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़, ड्रिल, पीटी एंड शाम में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बिल्कुल वो बहुत बड़ा और मेजर पार्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना एकेडमिक वाला जो पोर्शन होता है उस पर भी भरपूर तरीके से तवज्जो देनी होती है। तो आइए मेरे साथ एकेडमिक ब्लॉक में स्टूडेंट्स कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और किस तरह की उनका रूटीन है स्टडीज़ का, तो आइए मेरे साथ। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। चढ़ता सूरज है अपना। हम एक क्लासरूम में आए हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश लिटरेचर हम इधर पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? जहज़ेब खान। फ्रॉम वेयर यू आर? बलूचिस्तान, कोयटा। अरे वाह, प्रॉपर कोयटा के हैं किसी और शहर के आगे? नहीं, लोरलई के। लोरलई से हैं आप? तो यहाँ कैसे पहुँच गए इतनी दूर? यहाँ मेहनत की इसलिए की वजह से यहाँ पहुँचे। क्या फ़ौज में जाना है आपको? इंशाल्लाह। तो लोरलई से लोगों का रुझान है फ़ौज में आने का? इंशाल्लाह रुझान तो है, इंशाल्लाह सब कोशिश करेंगे। तो एक और भाई से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? रेहान सर। रेहान भाई, कहाँ से हैं आप? सर मैं करक से हूँ। करक से हैं, तो कैडेट कॉलेज में ही क्यों पढ़ने का शौक़ हुआ? सर वो आर्मी में जाना है तो आगे कैडेट कॉलेज से आसानी होगी मेरे लिए, तो ये रूटीन के साथ मैं आदत हो जाऊँगा। तो रूटीन के साथ कंफर्टेबल हो गए आप? जी सर, कंफर्टेबल हूँ। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है एकेडमिक ब्लॉक जिसको कहते हैं, और इसमें मुख्तलिफ लैब्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स। तो बायोलॉजी लैब है, यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो बात करते हैं उनसे। कहाँ से हैं आप बेटा? मुजफ्फरगढ़। इतना क्या होता कर रहे हैं? बस काम पढ़ने आए।
उत्था इतने सारे अकेडमी उत्था लोग पढ़ते हैं। बस कॉलेज अच्छा है इसलिए आए। अब्बा जी ने कहा कि यहाँ चले जाओ जी। क्या बनना है? अभी आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है? ये सारे आदमी आर्मी च ताई बनी ना लेना दे। मैं खुद अपना देखूँगा। सो देखिए मुख्तलिफ शहरों के बच्चे, मतलब वो सर बता रहे थे कि दिस इज़ मिनी पाकिस्तान। तो इट्स यहाँ साउथ पंजाब से, बलूचिस्तान से हमें बच्चे मिले। सो भाई क्या हाल है आपके? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कश्मीर का रहने वाला। ओह माय गॉड, देखिए मुजफ्फरगढ़ से कहानी चली कश्मीर तक आ गई। क्या नाम है आपका? काशान रज़ा। काशान भाई क्या बनना है आपने? मैंने आर्मी में जाना है। हाँ सभी आर्मी में जाना चाहते हैं, यहाँ बैठा हर बच्चा। और बड़ा मुश्किल कंपटीशन होता होगा जब ये सारे ISSB में जाते होंगे, क्योंकि जितने डिसिप्लिन के साथ ये यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं। पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? बायोलॉजी। हम इस वक्त हैं केमिस्ट्री लैब, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड डिफरेंट केमिकल्स। अच्छा, केमिस्ट्री लैब में जब भी आप एंटर होते हैं तो एक आपको अलग सी स्मेल या महक उसमें आ रही होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। और दूर से पहचानी जाती है कि ये केमिस्ट्री लैब है, क्योंकि केमिकल्स की जो स्मेल होती है वो हर तरफ फैली होती है। क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? ये एक रिएक्शन है, टाइट्रेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। इनका वो उनके जो SLOs हैं PBA उसमें मौजूद है। तो वो तो कौन है ये, कौन सी क्लास कौन सी है ये क्लास 9th है बेसिकली। जो इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं ये क्लास 10th और क्लास 9 के कंबाइन होते हैं। जो क्लास 9 का पोर्शन है वो मैं इधर अभी इनको। सो टाइट्रेशन आपका कौन सा स्टूडेंट है जिसको सबसे अच्छा पता है इस प्रैक्टिकल का? टाइट्रेशन एनीवन, किसी से भी आप पूछें। टाइट्रेशन सर ने तो हमें फ्री छोड़ दिया है कि हम किसी से भी बात कर सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन है। चलिए जी, स्टूडेंट से हम बात करते हैं। केमिकल लैब में बड़ी एहतियात से स्टूडेंट्स को खड़े होना होता है कि कहीं केमिकल हाथों पे ना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? हसन अब्बास। हसन भाई कहाँ से हैं आप? बड़ा चिनार से। पारा चिनार से? जी सर। तो गैरिसन कैडेट कॉलेज में क्यों आए आप? इधर अच्छी पढ़ाई होती है और सख्ती भी अच्छी होती है। यस सर। सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 6 बजे उठते हैं। 6 बजे उठते हैं? नहीं, जो मर्जी हो जाए सुबह 6 बजे उठना है। और इनकी लिखाई भी बहुत खूबसूरत है। गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट का जब हम जिक्र करते हैं तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैडेट इंस्टीट्यूट बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ बेहतरीन फैसिलिटीज़। इसको हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। अच्छी लाइब्रेरी है, क्लासरूम्स, लैब्स, और ये एक इंटरेक्टिव क्लासरूम्स हैं। आप स्क्रीन्स पे लेक्चर डिलीवर होता है क्लास पे में। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल में आप फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं? जी सर। अंदर जी साहब, कैसा रिस्पॉन्स होता है बच्चों का जब आप लेक्चर देते हैं यहाँ? रिस्पांस तो ये है कि एक्चुअली हम जो इंटरेक्टिव स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सिमुलेशन का यूज़ हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वैसे हम पढ़ा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो वैसे वो रटा लगाता है या उसको समझ आती नहीं। इधर हम इसको प्रैक्टिकल लिखाते हैं। यहाँ पर जो पीछे टॉपिक चल रहा है कि सनलाइट है वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर उससे आप मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। इस तरह हीट एनर्जी कन्वर्ट करना है यहाँ पर। बच्चों का इंटरेस्ट होता है इंटरेक्टिव। जब भी इंटरेक्टिव स्क्रीन पर लेक्चर की बात की जाती है तो बच्चों का जो है इंटरेस्ट वो शदीद हद तक बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खलीक। कहाँ के रहने वाले? सियालकोट। सियालकोट के? तुम पंजाब से भी बहुत लोग कैडेट कॉलेज कोहाट, गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में, क्योंकि कैडेट कॉलेज एक और भी है यहाँ पे। तो कैसा फील होता है यहाँ पढ़ के? बहुत अच्छा। क्या बनना है बड़े होके? चीफ आर्मी स्टाफ। बड़े होके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है? जी। चलो जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है। हम 21वीं सदी को कहते हैं कि ये कंप्यूटर की, IT की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सदी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं, क्लासरूम्स, लैब्स, और उसी तरह हमने देखा कि कंप्यूटर लैब भी बहुत शानदार है और वेल इक्विप्ड है। फाइन आर्ट्स की क्लास है ये, और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स और कैलीग्राफी है। इनको अगर आप देखें तो वो जो कॉन्सेप्ट हमने बना के रखा है कि आर्ट जो है और पेंटिंग सिर्फ आर्ट कॉलेजेस की मेरास है, ऐसा नहीं है। गैरिसन कैडेट कॉलेज में जब फाइन आर्ट्स के रूम में आया हूँ तो खूबसूरत पेंटिंग्स, और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे हैं। एक तो बहुत खूबसूरत इन्होंने हॉर्स पेंट किया है। तो ये आपने ही पेंट किया है कि सिर्फ बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं? जी, ये मैंने ही बनाया और ये अब फिनिशिंग पर हो रहा है। बस की कुछ फिनिशिंग है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। बहुत खूबसूरत वैसे आपने बनाया। क्या नाम है आपका? मेरा अली हजरत गिल। अली भाई, कितने दिन लगे हैं इसको? सर इसके मुझे तकरीबन 4 दिन लगे हैं। 4 दिन? बड़े कम टाइम में आपने इसको बना लिया। क्योंकि मैं तकरीबन दिन में कोई 3-4 घंटे इसको देता हूँ।
तो आप पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो ये कैडेट कॉलेज में क्या कैसे आ गए? सर ये पेंटिंग आर्टिस्ट एज अ स्किल आपके पास मेरे पास है एज ए एक्स्ट्रा, और यहाँ पे कॉलेज के अंदर मैं एज अ ग्रूमिंग के लिए पर्सनालिटी मेकिंग आया हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बड़ी अच्छी स्किल है। इसके साथ मैंने ऑल पाकिस्तान कॉम्पिटिशन्स भी किए हैं, इनके अंदर मैं फर्स्ट हूँ, लाहौर के अंदर एक थर्ड हूँ, फिर एक और जगह पे सेकंड हूँ। अपने कॉलेज के अंदर बेस्ट पेंटर हूँ मैं। सो एज पेंटर एंड आर्टिस्ट और स्टडिंग इन कैडेट कॉलेज, बनना क्या है आपने? इंशाल्लाह सर आई विल कंटिन्यू इन आर्मी। आर्मी, जो आर्मी में भी आर्टिस्ट होते हैं तो एक अच्छे पेंटर का इजाफा हो जाएगा अगर ही क्वालिफाई एंड जॉइन पाकिस्तान आर्मी। सो इनको ज़रा पेंटिंग करने देते हैं, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक में। पाकिस्तान में बच्चों को जुनून की हद तक शौक़ होता है, इश्क होता है, लगाव होता है कि वो फोर्सेस में जाएं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, और इस मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। मुझे कल से रात से लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान। मैंने कहा मिनी पाकिस्तान से क्या मुराद है आपकी? तो उन्होंने कहा कि यहाँ तकरीबन हर इलाके से, पाकिस्तान के इलाके से कैडेट्स जो हैं वो यहाँ ज़ेर तालीम है। सो इसको हम कह सकते हैं कि मिनी पाकिस्तान है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ को मैंने यहाँ खड़ा किया है, कुछ को कहीं साइड पे, तो उनसे भी हम इंटरेक्ट करेंगे। फैज़ान भाई हैं सिंध से जी सर, और उस्मान साहब हैं कश्मीर से। कश्मीर किस जगह से? मुजफ्फराबाद। और आप? सेवन शरीफ से हैं। और जो अली भाई हैं वो साउथ वजिस्तान है। साउथ वजिस्तान, नॉर्थ वजिस्तान में क्या फ़र्क है? साउथ में महसूद रहते हैं और नॉर्थ वजिस्तान में ज़्यादातर वज़ीर कास्ट जो है वो रहती है। तो आप महसूद हैं? जी मैं महसूद हूँ। क्यों कैडेट कॉलेज क्यों मुंतखब किया आपने पढ़ने के लिए? कैडेट कॉलेज मैंने इस वजह से मुंतखब किया था, जैसे कि मेरे वालिद और मेरे दो भाई जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान आर्मी के लिए सर्व कर रहे हैं, और मैं उन लोगों के नक्शे कदम पे चलने के लिए कैडेट कॉलेज आया, ताकि क्योंकि इस कैडेट कॉलेज के अंदर एक लड़के को डिसिप्लिन लाइफ सिखाई जाती है ताकि वो वक्त का पाबंद रहे, जैसा कि ये दो चीज़ें पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो फैज़ान भाई, इनको हमने वैसे ऊपर खड़ा किया है, ये बहुत छोटे, आप 8th में 9th में? 9th में। सो जूनियर भी हैं। तो कैडेट में सीनियर तंग करते हैं कि नहीं? नो सर, इधर कोई ऐसा रसूल नहीं है कि कोई सीनियर आपको कुछ कह सकता है। सो एंजॉय करते हैं आप भी इनके साथ हैं? जी सर। सो इतनी दूर आए आप कैडेट कॉलेज, क्यों? सर क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ है मैं आर्मी में जाऊं और अपने मुल्क को सर्व करूं, और इसीलिए फिर मुझे एक रास्ता ये मिला कि कैडेट कॉलेज में जाकर मैं इंशाल्लाह आगे अपने करियर को कंप्लीट कर सकता हूं और पाक आर्मी ज्वाइन कर सकता हूं आगे। मुश्किल नहीं है, इसके अलावा बड़ी अच्छी अच्छी और सुकून दे नौकरियाँ होती हैं, बयाशी करते रहें। ये फ़ौज में सुबह सुबह उठना पड़ेगा और फिर कब सोना है ये भी कोई पता नहीं। सर अयाशी से अच्छा है कि इंसान अपनी ऐसी ज़िंदगी जिए जिसका उसको मज़ा भी है, और ये कैडेट लाइफ ऐसी ज़िंदगी है जिसमें बंदे को जीने का मज़ा आता है। उस्मान भाई कश्मीर से, किस जगह से बताया था आपने? मुजफ्फराबाद कश्मीर से। मुजफ्फराबाद में ठंड हो चुकी है बहुत है? यस सर, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो क्यों कैडेट कॉलेज ज्वाइन किया और फ़ौज में क्यों जाना है? सर एक तो मेरा बचपन का शौक़ था कि मैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करूं, और गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट एक ऐसा तालीमी इदारा है जहां पर ना सिर्फ हमारी निसाबी बल्कि गैर निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों पर भी पूरी तवज्जो दी जाती है। ये आपने ये ब्लू क्यों पहना हुआ है? सर ये मुझे अपॉइंटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल में अपनी एंट्री में बेस्ट होने की वजह से इस साल मुझे अपॉइंटमेंट दी गई है, जिसकी वजह से मैं न्यूली इंडक्टेड 8th क्लास में भी विंग कमांडर की अपॉइंटमेंट सर अंजाम दे रहा हूँ। और सो 8th क्लास में भी और 9th में भी? यस सर। सो दोनों सालों में यू आर बेस्ट कैडेट हैं? यस सर। कैसी लाइफ है कैडेट लाइफ? सर कैडेट लाइफ आप कह सकते हैं कि टफ़ भी है, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर शौक़ है हार्डशिप्स को ओवरकम करने का और मुश्किलात को अबूर करने का। अवैस खान साहब हैं। अवैस भाई कहाँ से हैं आप? मेरा ताल्लुक बाजौर से। बाजौर से? जी सर। तो क्या बनना है आपने? सर मैंने पाक आर्मी ज्वाइन करनी है। कैडेट कॉलेज में तो बता दिया जाता है ना कि पाक आर्मी में रूटीन कितनी टफ होती है, तो इतनी सख्त ज़िंदगी क्यों? फिर भी जाना है आपने? जी सर, फिर भी जाना। शौक़ है सर, शौक़। हाँ, शौक़ के लिए। ये शौक़ क्यों है? सर जब मैं अपने शुहदा और बहुत सारे लोगों को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक जज्बा सा पैदा होता है, जिसकी वजह से मेरा आर्मी जाने का मन करता है, दिल करता है। जुल्करनैन साहब कहाँ से आप? बहुत सारे बैजेस लगा लिए भाई आपने तो। जी मेरा ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट अस्तौर से। तो इतने बैजेस क्यों? 1 2 3? ये वो अचीवमेंट्स जो होती हैं। अचीवमेंट्स में आपको बैज लगा देते, तो ये कहीं फर्स्ट आए होंगे 9th में, तो इनको। तो गिलगित में कहाँ से हैं आप? गिलगित में डिस्ट्रिक्ट अस्तौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अस्तौर से? तो शना बोलते हैं आप? जी बोलता हूँ। शना में जवाब दें मुझे, आपके कैसा लगता है कैडेट बन के? शना में जवाब? हाँ शना में। जी मैं कैडेट बहुत मतलब लाई सम महसूस हूँ, तो फ़ख्र महसूस हूँ मुझसे कि अकॉर्ड की। बड़े हो क्या बनना है? आर्मी ऑफिसर बनना। नहीं शना में जाना। शना में? हाँ। फौज रूम। क्यों?
तो अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ। जो अपने हीरोज़ को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा होता है, जिससे मैं चाहता हूँ कि हर फील्ड में बंदा अपने मुल्क की हिफाजत कर सकता है, लेकिन मैं पाक आर्मी ज्वाइन करके अपनी मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ। अबू सुफियान साहब कहाँ से हैं? जी मैं सूई बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट डेरा बुक। च्याल है अदा तगड़ा बड़ा है। हाँ तो बड़ा खुश है। हाँ तो गोरा हो गए माँ इधे निश्चित कैरेट दिया माँ। क्यों? माँ कैरेट मिस है चापा के मैं मुंडा तालीम चिने हमेशा माँ इधर कैरेट दिया। मुश्किल लाइफ नहीं है ये? नहीं इसको मुश्किल लाइफ नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, इसलिए। You want to go in army? Yes. Baloch and in army, eh? Yes, I want to join army, Pak army. So that's why I come here. So हम अक्सर बलोची कह जाते हैं, बलोची ज़बान होती है। तो अबू सुफियान साहब बलोच हैं और पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहते हैं, और इसी सख्त रूटीन के साथ रहेंगे आप? जी इंशाल्लाह इसी सख्त रूटीन में रहेंगे। जो गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट है, यहाँ शोहदा के बच्चे भी ज़ेर तालीम है, तो 2 बच्चों को हमने बुलाया है, अदन एंड मोहसिन है हमारे साथ। तो अदन भाई अस्सलाम वालेकुम, किस क्लास में आप? वालेकुम सलाम, मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। कब हुई फादर की डेथ? जी 2013 में वो शहीद हुए थे। तो फिर आपकी फैमिली ने कहा कि आप भी जाएं, कैडेट बने और फ़ौज में जाएं? जी मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरे वालिद शहीद हुए थे, उन्होंने अपने वतन के लिए जान कुर्बान की। तो मेरा कॉलेज में आने का मकसद यही था कि मैं पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार कर सकूं और अपने वालिद की तरह इस वतन की खिदमत कर सकूं। सो एक होता है ना, डर सा आ जाता है कि अब्बा भी नहीं रहे तो मैं भी जाऊंगा, तो खुदा ना, मतलब शहीद होना तो एक बहुत रुतबे की बात है, बट फिर भी एक डर तो होता है ना। जी डर तो था, लेकिन फैमिली की सपोर्ट होती है पीछे से। मेरी वालदा काफ़ी हिम्मत दिलाती है, और उनकी तरफ से काफ़ी बैकग्राउंड बहुत सपोर्ट होता है ना इंसान को। तो पहले तो डर महसूस होता था, लेकिन फिर जब उनकी बातें सुनता था कि उन्होंने कैसे अपने वतन के लिए बहादुरी से जान कुर्बान की, और उनकी बहादुरी की किस्से सुने, तो फिर मैंने सोचा कि अपने वतन की खिदमत करनी चाहिए। और कब डेथ हुई फादर की? 2013 में हुई थी, मैं उस वक्त तकरीबन 3 साल का था। ओह, छोटे थे तब आप। और अदन इज़ अ ब्राइट कैडेट, बिकॉज ये जितने बैजेस आप देख रहे हैं, फर्स्ट फिर 4th और स्टार भी, ही इज़ अ ब्राइट कैडेट, सो गुड विशेस फॉर यू। और जहाँ शहीद हमारे लिए हौसला होते हैं, वहीं शहीदा की जो फैमिलीज़ हैं वो हमेशा एक बहुत बड़ा सहारा होती हैं आपकी सरबुलंदी का, आपकी कौम की अज़मतों को बुलंद करने का। सो वी आर प्राउड ऑफ़ यू, वी आर प्राउड ऑफ़ यू। आपके फ़ादर और उनकी कुर्बानी ही इस मुल्क की अज़मत के लिए और इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। सो वी आर प्राउड ऑफ़ यू। और यही शहीद हैं जो हम सब का हौसला है, और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो मोहसिन भाई हैं, मोहसिन अभी बहुत छोटे हैं। मोहसिन कौन सी क्लास में आप? सर मैं क्लास 8 में हूँ। तो अभी तो आप रिसेंटली आए होंगे? जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बेसिकली शकरदरा का हूँ, लेकिन अभी रहता कोहाट में हूँ। और फादर की कब आप शहीद हुए थे, आपके फादर, और कहाँ शहीद हुए थे? 2013 में शहीद हुए थे, बनू में मीरान शाह में धमाका हुआ था। धमाके में शहीद हुए थे? जी सर। आप कितने साल के थे तब? तकरीबन 2 साल। 2 साल के थे? यस। सो अब्बा याद हैं आपको? नहीं। तो याद आते हैं तस्वीरें देख के, बातें सुन के? हाँ बात सुन के। तो अब्बा शहीद हुए तो फैमिली ने कहा नहीं कि बस अब कैडेट ना बनो, फौज में मत जाओ? नो सर, बस मेरा बचपन से ये शौक़ था कि मैं गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में आ सकूँ और मैं आगे आर्मी में अप्लाई कर सकूँ। जज्बे बुलंद हैं जी अब्बा की तरह? यस सर। हैं? यस सर। मुझे फ़ख्र है कि सर मेरे फादर शहीद है, और उनकी तरह ही मैं आर्मी को ज्वाइन करके अपने वतन के लिए कुर्बानी दे सकूँ। सो ये वो जज्बा है इस कौम का, इसीलिए ये एक मुनफरिद कौम है, और इसीलिए हम अपने शोहदा पर फ़ख्र करते हैं। और यही वजह है कि पिछले लगभग 40 सालों में मुसलसल पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे मुसलसल दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में ये एक मेडिकल फैसिलिटी है, जिसको ये मेडिकल इंस्पेक्शन का नाम देते हैं, MI का नाम देते हैं। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शायद बेड पर रेस्ट पे हैं या बीमार हैं, तो इनको डिस्टर्ब किए बगैर हम चलते हैं अंदर। डॉक्टर साहब हैं, यहाँ एक फार्मेसी भी है जहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं ये बच्चे, और मेडिसिन अवेलेबल हैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रिंसिपल गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट मलिक नासिर अली अवान साहब के साथ, ब्रिगेडियर मलिक नासिर अली अवान साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि एक तो बड़ा अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है ये, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया यहाँ एडमिशन लेने का, और कितने एडमिशन्स होते हैं यहाँ एक साल में? जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया।
इससे पहले कि मैं एडमिशन के बारे में बताऊं, मैं ये बताना चाहूँगा कि गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट 1990 में इसका क़याम अमल में आया और उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने इसका इफ्तिताह किया। हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एक बहुत ही डिटेल्ड और कम्प्रीहेंसिव सिलेक्शन प्रोसीजर, जिसके अंदर हम इनिशली रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार हमारे कोई 2300 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया फॉर द एडमिशन। उस प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन से आगे जो है वो हमारा रिटन टेस्ट तमाम लोगों का, स्टूडेंट्स का लिया जाता है और उसमें शॉर्ट लिस्ट करके कुछ स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है और सबसे आखिर में उनका फाइनल सिलेक्शन कॉल भेजा जाता है उन लोगों को जो सिलेक्ट हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 2300 कैडेट्स ने अप्लाई किया था, उसमें से 125 कैडेट्स जो हैं वो इसमें सिलेक्ट हुए। और ये यहाँ पर ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने भी कैडेट्स हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान तमाम इलाकों से जो है वो सिलेक्ट होते हैं, जिसमें तमाम सूबे शामिल हैं, तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जिनका सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट है, जैसे AJK, गिलगित बल्तिस्तान, एक्स फाटा, उसके अलावा ख़ास तौर पर शोहदा के बच्चे इसमें शामिल हैं। तो हम तमाम ऑल ओवर पाकिस्तान लोगों को जो है वो ये सहूलत फ्राहम करते हैं कि वो इस कॉलेज में अपना जो है वो दाखिला यकीनी बनाएं और आकर जो है वो एक बेहतरीन माहौल में अपनी तरबियत और एजुकेशन हासिल कर सकें। ब्रिगेड साहब, हमने देखा कि बहुत अच्छी सहूलतें यहाँ पर हैं, वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को लेके हों, वो एकेडमिक को लेके हों। मज़ीद किस तरह के इक़दाम किए जाते हैं ताकि एकेडमिक साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और यहाँ के कैडेट अपने आप को बतौर एक अच्छे स्टूडेंट के वेल इक्विप्ड कर सकें, उनका नॉलेज इंप्रूव हो सके? जी हाँ, जिस तरह आप जानते हैं कि किसी भी इंसान की शख्सियत के लिए जो दो सबसे अहम पहलू हैं वो तालीम और उसके साथ तरबियत शामिल है। तालीम जो है वो हमारा एक मेन स्टे है। हमने तालीम के लिए इसको बेहतर करने के लिए रिसेंटली अपने तमाम क्लासरूम्स और एकेडमिक ब्लॉक्स को जदीद ख़तूत पर उस्तवार किया है, जिसमें हमने जदीद टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया है ताकि वो लर्निंग प्रोसेस और तमाम जो है वो हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो उसको तरतीब दिया जा सके। दोनों फिज़िकल एंड एकेडमिक दोनों को इक्वल चलाया जाता है, इक्वल मेंटेन किया जाता है? जी बिल्कुल। हमारा जो सबसे मेन फोकस जो पेरेंट्स का भी एक कंसर्न होता है कि हम इधर अपने बच्चों को भेजते हैं तो उनको तालीम पे ज़्यादा फोकस दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ उनकी ये भी ख्वाहिश होती है कि उनको तरबियत में, डिसिप्लिन में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को शामिल करके जो है वो उनकी शख्सियत में एक निखार पैदा किया जाए। तो यहाँ जो कैडेट्स हैं वो आर्मी में, तो उनका रुझान है आर्मी में जाने का, तो क्या उनका एकेडमिक इतना स्ट्रांग होता है कि पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में और मेडिकल कॉलेजेस में उनके एडमिशन हो सकें? जी जी बिल्कुल। अनलाइक अदर कॉलेजेस, हमारा जो कॉलेज है वो एक मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं, जिसमें तालिब इल्म जितने भी हैं हमारा उनका रुझान नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ विद इन पाकिस्तान, अब्रॉड और आर्म्ड फोर्सेस, तमाम शोबों में उनका फोकस होता है और तमाम शोबों में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले तमाम रिकॉर्ड्स में अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इस साल हमारे SSC और HSC दोनों क्लासेस में, जिसमें 9th से लेकर 12th तक क्लासेस शामिल हैं, तमाम बच्चे 100% ने A+ ग्रेड हासिल किया है। 100% ने A+ ग्रेड हासिल किया है। और ये फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम जो कि बोर्ड्स में भी काफ़ी मुश्किल एक समझा जाता है। और उसके अलावा जो है वो हमारे तमाम जो हैं वो बच्चे, अभी रिसेंटली हमारे नेवल कैडेट हाफिज़ अली असद, इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में PF में सोर्ड ऑफ ऑनर हासिल किया है। वेरी ग्रेट। और ये तो ब्रिगेड साहब ने बड़ी कमाल बात बताई है, क्योंकि हम तो सुबह जो रिकॉर्ड करते रहे वो फिज़िकल एक्टिविटीज़, परेड एंड ड्रिल, तो हम तो मर था कि शायद इस तरफ होगा, लेकिन 100% और A ग्रेड ये बड़ा ज़बरदस्त है। सर, कैडेट कॉलेज से एक चीज़ लिंक्ड होती है, वो होती है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, क्योंकि बच्चा 8th क्लास में यहाँ आता है तो अपनी वालदैन की भी ये तवक्को होती है, सोसाइटी में भी कि कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स देयर इज़ सम साइड की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो रही है और एक डिसिप्लिन उसमें आ रहा है। तो
उसके लिए क्या क्या इकदाम यहाँ किए जाते हैं? जी, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो है वो, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक अहम आस्पेक्ट है, जैसे तालीम और तरबियत। तो ग्रूमिंग जो है वो, उसके लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो हम कैडेट्स की तरबियत के लिए शामिल करते हैं, जिसमें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि हमारी कंपटीशंस होते हैं, डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, क्विज़, एक्सटेम्परी, उसके अलावा पाकिस्तानियात, इकबालियात, क्विज़ वगैरह, कंपटीशंस वगैरह। तो उसके लिए हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट एडिटोरियम की सहूलत मौजूद है और यहाँ पर हम इनकी ये जो है वो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं। उसके अलावा हम इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस और स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिसमें हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ शामिल हैं। स्पोर्ट्स के लिए जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेज़ियम, स्विमिंग पूल, राइडिंग क्लब। उसके अलावा हमने रिसेंटली म्यूज़िकल क्लब शुरू किया है ताकि बच्चों को इसमें भी थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्ट पैदा किया जा सके। और इस तरह की काफ़ी सारे क्लब्स वगैरह भी हैं जिनमें हम कंप्लीट पैकेज इन दिस कैडेट कॉलेज। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ए वतन प्यारे वतन, बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा सिंग करके आपने गाया। मुझे ये बताएं कि बच्चों का इंटरेस्ट किस में, इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा होता है, गाने में ज़्यादा होता है, या दोनों को मिला के कर रहे होते हैं कि टाइम पास कर लें? नहीं सर, ज़्यादातर जो है ना वो गिटार वाले हैं जो कोशिश करते हैं कि साथ गाएं भी ना, तो कोशिश करवा रहे हैं उनको कि वो साथ साथ जो है ना गाना भी शुरू करें। क्योंकि गिटार क्यों बच्चों इंटरेस्ट गिटार में क्यों है? ज़्यादा बच्चे गिटार में हैं। आसान होता है इसलिए? नहीं, आसान तो नहीं है सर। स्ट्रिमिंग पैटर्न उसका भी लय है, आपको पता है कि जब टेम्पो उनको आएगा तो फिर गिटार के साथ गाना सीखेंगे। सारे अब इस सा को वापस ले जाओ, ठीक है? रिंग फिंगर, हाँ ऐसे। कैडेट कॉलेज की खूबसूरती यह है कि यहाँ स्टूडेंट को बुलाया जाए तो वो आराम से नहीं, वो इतना दौड़ के आता है कि सांस चढ़ जाता है। तो ये गुड ट्रेनिंग है। कभी भी आपको महाज पे बुलाया जा सकता है तो आपको भाग के जाना है वहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मामून रफ़ीक। मामून भाई, सांस बहाल हुए आपके? यस। मैंने भी बड़ी कोशिश की है, सांस बहाल करने में हौसला दिया है। तो ये बहुत अच्छा गा सकते हैं। गाने के अलावा जो इनकी खूबसूरती है, इनमें जो एक मुनफरिद एलिमेंट है इनके अंदर, वो ये है कि ये चाइनीज़ बोल लेते हैं और वो चाइनीज़ इन्होंने इस कॉलेज में सीखी है। यहाँ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहार्ट में, अगर आप चाइनीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो चाइनीज़ में मुझे बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या हाल है आपका? वो चाओ मामून रफ़ीक, वो लाए सियालकोट। अच्छा, आप मुझे बताएं, मैं कुछ सुनाएं, आप गा के सुनाएं, आपकी आवाज़ सुनाएं, बहुत अच्छी है। Tian mi mi, ni xiao de tian mi mi, hao xiang hua er kai zai chun fang li, kai zai chun fang li। हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहार्ट का एलुमनाई कॉर्नर, और इसमें कॉर्नर ये भी है जिसको इसी कॉलेज के शोहदा का ये कॉर्नर है। एलुमनाई शोहदा हैं इस कॉलेज के, और ये 6 तस्वीर आप देख रहे हैं, तो 6 शहीद हैं जो इस कॉलेज से पढ़े और उन्होंने वतन की खातिर अपनी ड्यूटी पर काम करते हुए जान की कुर्बानी दी। और जो दिलचस्प बात है, मेरे लिए दिलचस्प है, सुनने वालों के लिए दिलचस्प है, कि जब शहीद का जिक्र होता है ना तो कहा जाता है वो फौजी सिपाही जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। पाकिस्तान शायद वो दुनिया की वाहिद फ़ौज है जिसके ऑफिसर्स कैप्टन, मेजर और ये ऊपर जिनका फ़ोटो है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद हैं, जो कि रिसेंटली जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की 5 अक्टूबर 2024 को। तो ये पहलू जिस पर दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां और इदारे बात करते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज वो वाहिद फ़ौज है जिसके ऑफिसर्स भी फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं और शहादत को गले लगाते हैं। दिन भर की एक्टिविटीज़ के बाद हम इस वक्त मौजूद हैं हॉस्टल में, जिसको यहाँ हाउस कहा जाता है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कयानी हाउस में, जो कि जस्टिस मोहम्मद रुस्तम कयानी के नाम से है, जो कि मगरबी पाकिस्तान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आप अगर कराची जाएं तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का नाम भी, रोड जो है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का, वो भी इन्हीं के नाम पर है। तो यहाँ आके मुझे पता लगा कि उनका ताल्लुक कोहार्ट के गांव से। तो यहाँ एक राउंड भी चल रहा है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या रूटीन होती है यहाँ बच्चों की? बच्चों का ये है कि शाम के बाद 3 घंटे हमारी सुपरवाइज प्रेप होती है।
Now the first prep is going on, and that will be 1 hour and 30 minutes. After this we will have dinner, और उसके बाद बच्चे जो हैं वो कैफ़े और उनका फ्री टाइम होगा. उसके बाद इशा की प्रेयर होगी, एंड देन वी विल सेट फॉर द सेकंड प्रेप, एंड दैट विल अगेन लास्ट फॉर 1 hour and 30 minutes. उसके बाद 10:30 बजे हमारे बच्चों की लाइट हो जाएगी, और सुबह सवेरे ये तकरीबन 6:15 बजे उठेंगे, और उसके बाद नमाज़ पढ़ के पीटी और ड्रिल पे जाएंगे. वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बच्चों से बात करूं, लेकिन इस वक्त क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते, पर मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है. सो इनको पढ़ने दें और डिसिप्लिन सीखने दें. अस्सलाम वालेकुम. तो आप इस हाउस के बाबा हैं? जी जी. हर हाउस में इस तरह के 2 हाउस बाबा होते हैं. आपका क्या नाम है? मोहम्मद जमील. जमील. मोहम्मद तारिक खान. मोहम्मद तारिक. जो हॉस्टल में जितने बच्चे हैं या हाउस में जो बच्चे होते हैं, जैसे मैं कैनी हाउस में हूँ, उन पर बड़ी नज़र रखते हैं. फ़ोन बोथ घर राब्ते के लिए, क्योंकि मोबाइल यहाँ पे अलाउ नहीं है, और आते हैं तो अखबार स्टैंड अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और कैडेट कॉलेज के हॉस्टल्स में आपको मिलता है. चलिए मेरे साथ. नाज़रीन, गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में जहाँ तालीम पे तवज्जो दी जाती है, जहाँ ड्रिल और पीटी पर फोकस किया जाता है और डिसिप्लिन पर फोकस किया जाता है, वहाँ एक बहुत बड़ा पार्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का. और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तमाम तरह की स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं. यहाँ ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और कोई कैडेट अगर क्रिकेट खेलना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तो तमाम तरह का, इवन जिमनास्टिक और कराटे, तमाम फैसिलिटीज़ और टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, बाकायदा कोचेज़ मौजूद हैं. सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ राइडिंग क्लब में, और राइडिंग इंस्ट्रक्टर खालिद साहब हैं मेरे साथ. खालिद साहब, सबसे पहले तो ये क्लब क्या है, कितने हॉर्सेस हैं आपके पास, और राइडिंग के लिए किस तरह के सेशन कैडेट्स को दिए जाते हैं? जी, मेरे पास इस टाइम 12 हॉर्स हैं सर, जिसमें 2 फीमेल हैं सर और बाकी मेल हैं सर. और हमारे पास हाउस वाइज राइडिंग होती है सर. तकरीबन 150 से प्लस बच्चे हैं सर हमारे पास, वो हाउस वाइज राइडिंग के लिए आते हैं. पहले हम बेसिक राइडिंग इस राइडिंग स्कूल के अंदर उनको राइडिंग सिखाते हैं सर. उसके बाद सर हम नेज़ाबाजी की प्रैक्टिस भी कराते हैं. अच्छा, यहाँ नेज़ाबाजी भी है? और हर साल सर हम हाउसों का आपस में मुकाबला करवाते हैं, उसमें बेस्ट राइडर निकालते हैं सर. नाज़रीन, सबसे जो खूबसूरत और दिलचस्प बात थी यहाँ की कि मेरा दिल नहीं कर रहा, दिल कह रहा है कि यहाँ रहा जाए. हालांकि बड़ी सख्ती है, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, सारा दिन एक रूटीन में रहना पड़ता है, और कुछ 7-8 तो यूनिफॉर्म चेंज करने पड़ते हैं. बट बड़ी मज़ेदार जगह है, बड़ा मतलब दिलचस्प जगह है. यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. सो इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि हम सब खुश खुर्म रहें और ये मुल्क सलामत रहे. इख्तिताम प्रोग्राम को मुझे हॉकी ग्राउंड में इसलिए करना पड़ा कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है. हॉकी पाकिस्तान इसलिए भी बड़ा अहम है कि हॉकी का वर्ल्ड कप पाकिस्तान का आइडिया था, पाकिस्तान ने शुरू किया, पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप शुरू किया, और सबसे ज़्यादा अवार्ड्स हॉकी के, इंटरनेशनल अवार्ड्स और टाइटल्स, वो भी पाकिस्तान के पास हैं. अनफॉर्चुनेटली ये गेम बहुत कम हो गया पाकिस्तान में, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत टैलेंट है और बहुत लड़के यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में. तो गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में हॉकी प्लेयर्स हैं जो हॉकियाँ थामे खड़े हैं और मेरे इंतज़ार में कि मैं यहाँ इनको कहूँ और ये अपना प्लेंटी स्ट्रोक दें. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. देखते हैं कैसा होता है ये प्लेंटी स्ट्रोक.